नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम और बड़ी खबरों के साथ मैं शालिनी श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेकर लौटे भाजपा नेताओं ने कहा 2019 के चुनाव में विकास के मुद्दे पर पार्टी मांगेगी वोट। ढाका के राजद विधायक से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सभी डीएम और एसपी के साथ समीक्षात्मक बैठक। और गाड़ी सीखने के दौरान एक महिला ने संजय गांधी जैविक उद्यान के गेट में मारी टक्कर, जिससे गेट हुआ क्षतिग्रस्त। अब रुक करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जहां 2019 के चुनाव पर चर्चा हुई, वहीं सबसे प्रमुख देश के गरीबी उन्मूलन को लेकर भी सांसदों और बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने यह बताया कि प्रधानमंत्री ने देश से गरीबी को हटाने की कारगर योजना बनाई है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इसको कार्य रूप देंगे। देखिए, हम लोग एजुअल कार्यकर्ताओं को रिन्यूअल होते रहता है। अब लेकिन अभी क्योंकि नया परिवर्तन देश में हो रहा है, नई नई योजनाएँ लागू हो रही हैं, उसके चलते उनका निर्देश था कि जो हम केंद्रीय सरकार योजनाएँ लागू कर रही है उसको हमारे कार्यकर्ता जरूर करें और मोस्टली गरीबों के गरीबी उन्मूलन के तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है वो योजना को सब गरीबों के गाँव में जाइए, उनसे बैठिए, उनसे विचार कीजिए, उनकी क्या तकलीफ सुनिए, उसके बाद हमको रिन्यूअल कीजिए। क्योंकि हर एक साल अभी जिससे कल उन्होंने दिया कि जो 4000 5000 गाँव जो 5,000 करोड़ गाँव जो बची हुई हैं हर लोग, उसको हम स्पेशल बिजली देंगे गरीबों का, जहाँ पर बिजली गांव में पहुँचा लेकिन उसके घर में नहीं पहुँचा। घर भी बिहार केंद्र सरकार ही देने जा रही है, उसको 12,000 करोड़ की खर्चा उन्होंने थाका है। हो सकता है कि किसानों के लिए भी एक योजनाएँ बन रही हैं जो 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर तक डेट किए हैं, जो कि आपातकालीन में एक ये नंबर होगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जिस पर कि कोई भी किसान आफत में आता है वो खबर देगा तो विदिन 24 आवर्स उसको 1 लाख रुपये सहायता दी जाए। इस तरह की योजनाएँ आ रही हैं। तो इसके लिए पूरे गांव में जब तक हमारे कार्यकर्ता लगेंगे नहीं, लोगों की अवेकनिंग नहीं आएगी, तब तक हम गरीबों का आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। इस पर इंस्ट्रक्शन दूसरे था कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार बनने के बाद और 14-15 सरकार बनने के बाद, जो पहले था कि सिर्फ चुनाव में हर एक राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती, जब हमको प्रधानमंत्री का निर्देश है कि सालों भर गांव में कार्यकर्ताओं ये लोगों के साथ लगिए, उनके दुख सुख को सुनिए और उसके बाद परिवर्तन। क्योंकि अब देश की गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया में हम जा रहे हैं, गरीबों को ऊपर करना पड़ने दीनदयाल उपाध्याय जी के जो संकल्प है, तो उसके आधार पर हमको सभी लोग मध्यम श्रेणी के लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है, आर्थिक बोझ पड़ रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए नीचे तबके के लोगों को ऊपर रखना चाहिए, जिसको हम लोग अंत्योदय करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग सक्रियता लेंगे। ऐसे पत्रकार लोग अटकल लगाता है कि चुनाव प्रक्रिया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया बहुत दूर है। लेकिन पूरी व्यवस्था जब तक हम सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक गरीबों का गरीबी दूर नहीं होगी। क्योंकि 75 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो अपने किसान मार्जिनल किसान करते हैं वो भी गरीब हैं, उनको भी केंद्रीय सरकार गरीबी करती है। इसलिए उनके सभी लोगों की गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार जो सक्रिय हुई है, इसलिए उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है और हम लोग काम कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेकर पटना पहुंचे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि 2019 के चुनाव में प्रदेश में विकास के मुद्दे पर भाजपा लोगों से वोट लेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में 2019 के चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, मैराथन बैठक थी, बहुत से दिशा निर्देश आए हैं प्रधानमंत्री जी। ये स्वाभाविक है, हमारे सामने देश का विकास लक्ष्य 2019 के चुनाव में विकास के मुद्दे पर हम जाएंगे जनता के बीच में, विकास का काम करके लोगों का विश्वास जीतेंगे, दिल जीतेंगे, उसके आधार पर वोट पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी कार्य योजना बताई है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने 2019 की पूरी कार्य योजना तय की है, उसके अनुसार काम। शत्रुघ्न सिन्हा जी को इनके बारे में जानकारी नहीं थी।
ढाका के राजद विधायक फैजल रहमान से रंगदारी मांगने की बात सामने आई है। विधायक फैजल रहमान का कहना है कि उनसे नेपाल के नंबर से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि रंगदारी मांगने की घटना थाने में दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन सिर्फ लापरवाही बरतने का काम कर रही है। 12 तारीख को हुआ था, हमने वहाँ जिला के लोकल प्रशासन एसपी डीएसपी सबको कहा, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करने के लिए एफआईआर दर्ज भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। और शायद एसपी साहब का बयान आया था कि विधायक से रंगदारी नहीं गाली गलौज किया है। जो भी टाल मटोल करना था करते रहे। मंगलवार की सुबह गाड़ी सीखने के दौरान एक महिला ने संजय गांधी जैविक उद्यान के गेट नंबर 2 को इस तरह टक्कर दे मारी कि एक तरफ का गेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि महिला i10 गाड़ी पर सवार होकर चलाना सीख रही थी। हादसा उस वक्त की है जब जू में मॉर्निंग वॉक करने भारी संख्या में लोग होते हैं। घटना के बाद गनीमत ये थी कि गेट के पास से कोई गुजर नहीं रहा था, अन्यथा वो भी गाड़ी से टकरा सकता था। राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी डीएम एसपी को सजगता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने दशहरा मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोइलवर नगर के ब्लॉक रोड देवी मंदिर परिसर में सीआरपीएफ 47वीं बटालियन के कमांडेंट भूपेश यादव की अगुवाई में जवानों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस क्रम में स्थानीय लोगों को स्वच्छता का मंत्र भी दिया गया और बताया कि स्वच्छ भारत से ही देश का कल्याण संभव है। 47वीं बटालियन द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य था जनता को जागरूक करना, उनमें अवेयरनेस पैदा करना। मेरा मानना है कि जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तभी आप समाज में पूर्ण रूपेण विकास कर सकते हैं। गांधी जी की एक अवधारणा थी कि समाज से गंदगी को दूर किया जाए, समाज पूर्ण रूपेण स्वच्छ रहे। अररिया के अरगड़ा पंडाल की पूजा की बात करें तो यहाँ काफी सालों से पूजा होते आ रही है। यहाँ बलि प्रथा की मान्यता है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ की पूजा देखने लायक होती है। वही अररिया ठाकुरबाड़ी की बात करें तो इसका भी इतिहास काफी प्राचीन है। इस मंदिर में भक्तों का भीड़ सालों से भरा आ रहा है। इस मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इसकी स्थापना तब हुई थी, इसकी जानकारी किसी को पता नहीं। बताया जाता है कि यह मंदिर काफी वर्ष पहले पनार नदी के तट पर बसा था, जो कटान के कारण ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से 1902 में वापस स्थापना हुई। बदलते जमाने के साथ इसका स्वरूप बदलता गया। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ शिवालय एवं राधा कृष्ण मंदिर एक साथ है। यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। वही बात कारावास की दुर्गा पूजा की बात करें तो इसका भी इतिहास काफी प्राचीन है। इस दुर्गा मंदिर की स्थापना का उद्देश्य कारावास के कैदियों के दर्शन के लिए बनाया गया था। उसके बाद से यह निरंतर पूजा होते आ रहा है। यहाँ आम लोगों के दर्शन के लिए अष्टमी एवं नवमी को खोला जाता है। यहाँ अष्टमी नवमी को अपार भीड़ रहता है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी की जाती है। यहाँ पूजा का आरंभ 1973 ईस्वी से हुआ है। यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। यहाँ बलि प्रदान में सबसे ज़्यादा लोगों की श्रद्धा है, जिसमें दिनों दिन इजाफा होते जा रहा है। अररिया में 2 ही जगह बलि प्रदान होता है, जिसमें अटगड़ा सबसे पहले यहाँ होता है। काली बाजार सबसे पहले होता है। यहाँ के सचिव नवल किशोर प्रसाद हैं। बक्सर जिला के चौगाई ब्लॉक के अधिवारी पट्टी मोहल्ले के मेन रोड पर पिछले 2 महीने से जल जमाव रहने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। गांव में पानी बहाव के जगह पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसको लेकर 2 गुटों में तनाव का माहौल भी उत्पन्न हो गया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीओ प्रमोद कुमार और डीएसपी कमलापति सिंह ने जल जमाव का जायजा लिया और जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही। कि अगर गाँव में इस तरह के बात पर अगर जल जमाव का मुद्दा अगर उठेगा तो ऐसा विवाद सभी गांव में हो सकता है, लेकिन सभी गांवों में आपसी सहमति के आधार पर इस तरह का काम होता है। हमको लगता है कि आज हमारी जो मुख्य भूमिका थी ये 2 लोगों के बीच में सहमति बनाने की थी और आज सहमति बन गया है
और हम लोग समझते हैं कि इसको जो हम लोग का आने वाला आगामी पर्व त्यौहार है उसके पहले यहाँ पर हो जाएगा। हमारे चौगाई गांव के हमारे सम्मानित मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, हमारे जिला पार्षद हैं, इन लोगों के बीच में भी काफ़ी अच्छा माहौल है और दोनों आप एक दूसरे से तालमेल बना कर भी काम करेंगे, ये काम होगा और इसका निदान निकल। पुराना नाला बह रहा है, वहाँ पूर्व में भी जो मुखिया थे ऐसे 30-40 साल पहले वो भी वहाँ नाला बहाते थे, वहाँ मैंने बंद पहले से बह रहा था तो वो भी उसको मतलब वहाँ नाला दे दिए थे। इसके बाद 2000 में जब मुखिया जी थे तो वहाँ फिर नाला बनाने का काम शुरू किए, तो उसमें एक पार्ट बनाए हैं, आधा बनाए हुए हैं, आधा बनाने के समय में ये लोग रोक दिया। तो मुखिया के पटीदार ही लोग थे जो सिफारिश करने लगे कि छोड़ दीजिए, तो मुखिया वहाँ छोड़ दिए। इसके पास पानी लगातार अभी तक बढ़ रहा था। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम पुराना जो नाली है उसको चालू किया जाए, पुराना जो नाली है उसको चालू किया जाए। पूरा गांव हमारा परेशान है, रोड पर पानी बह रहा है। परिचय आपका? नाली विवाद में अभी सब लोग अधिकारियों के साथ और जनता के साथ जनता सब लोग बैठे हुए थे। एक सामूहिक वहाँ बना और सामूहिक नाली बनेगी। पदाधिकारी गण और जनप्रतिनिधि या जनता के सामने एक रणनीति के तहत सामूहिक निर्णय हुआ। मेन रोड के बगल से नाली निकासी होगा पूरा साइड में। कल से सफाई कार्य हम चालू करा देंगे। देश भर में जहां दुर्गा पूजा पर्व को लेकर चारों ओर चहल पहल और खुशी का माहौल बना हुआ है, वहीं भोजपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूजा समिति और जिला प्रशासन के बीच बहस का संग्राम छिड़ गया है। जिला प्रशासन विधि व्यवस्था के मद्देनजर को देखते हुए प्रतिमा विसर्जन की तारीख 30 सितंबर मुकर्रर कर दी है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा विसर्जन की तय तारीख पर पूजा समिति के लोगों की सहमति नहीं बन रही है। पूजा समिति के लोग शुरू से चली आ रही परंपरा का हवाला देकर विसर्जन की तारीख को 2 दिन और बढ़ाना चाहते हैं। नौरंग कला मंदिर के अध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि सदर एसडीओ का कहना है कि विधि व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए सभी पूजा समिति को 30 सितंबर तक ही लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है और उसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाना चाहिए। प्रशासन की ओर से लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है, 30 तारीख के लिए रखा है। हमारी अपील है सभी से संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस तरह का विसर्जन। सर पूजा समिति वाले लोग बोल रहे हैं कि 2 तारीख को विसर्जन मंदिर से लाइसेंस दिया जा रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है। प्रशासन जो अपना कहे, प्रशासन का काम है कहना, ये हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता के खिलाफ होगा। अगर विजयादशमी के दिन प्रशासन जबरदस्ती करे विसर्जन में तो ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं उन लोगों के साथ बैठकर मेरी पर्सनल चर्चा भी हुई, बात भी हुई। इसका ज्ञापन भी मैंने डीएम को दिया, उस पर अभी तक डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस समाज और धर्म के अनुसार चलते हैं उस अनुसार कहीं ये हम लोग के यहाँ अभी तक नहीं हुई है कि विजयदशमी के दिन हम लोग मूर्ति का विसर्जन करें। और हमको लगता है प्रशासन से ये मांग भी करेंगे कि इसके लिए दबाव ना बनाया जाए। 30 तारीख का विसर्जन हुआ तो हम लोग नहीं कमा पाएंगे, उसी आसरा पर हम लोग पूंजी लगाकर फंसा कर हम लोग बेच रहे हैं सर। विसर्जन उस दिन नहीं होना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? पुतुल। जिला सदर थाना सुपौल नगर परिषद भूतही पोखर के पास डॉक्टर विनय कुमार शिशु रोग विशेषज्ञ के निजी क्लिनिक में अपने बच्चे की 4 दिन से इलाज करा रहे पति पत्नी में मंगलवार को अचानक ऐसा मोड़ आया कि पति रामदेव शर्मा ने क्लिनिक में ही अपने पत्नी बुच्ची देवी को चाकू से गला काट दी। क्लिनिक कर्मी को जब पता चला तो घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा और आरोपी को सदर पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर विनय कुमार का कहना है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। बुच्ची देवी के बच्चे का इलाज 4 दिन से चल रहा है। बच्चे के माँ बाप की आपसी विवाद का पता नहीं, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया वो भी पता नहीं। पति रामदेव शर्मा ने कहा कि मेरी पत्नी की किशन कुमार के साथ अवैध संबंध था, जो रामनगर भरना के ही निवासी हैं। कई बार इसका विरोध किया लेकिन मेरी पत्नी बात मानने को तैयार नहीं थी। हमने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में उस युवक के साथ देखा तो वे अपनी प्रेमी से मिलकर मुझे मरवाना चाहती थी। उसने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि जब मैं अपने बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर विनय कुमार के पास आया तो अपनी पत्नी की प्रेमी को क्लिनिक के बाहर बैठा हुआ देखा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश किया। उसका बच्चा यहाँ 4 वर्ष से भर्ती था, छुट्टी होने वाला था।
अब दोनों पति पत्नी में क्या अनबन हुआ नहीं हुआ, उसको साइड में गैलरी में ले जाके चाकू से उसने वार कर दिया। फिर उसके बाद ऊपर से उसको जो है फेंक दिया नीचे। जैसे ही और महिला सब हल्ला किया तो हमारे सारे कंपाउंडर जो है दौड़ के गए। पहले तो उस महिला को सदर हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद उसके पति को पकड़ा गया, वो भाग गया था, तो फिर पकड़ के लाया गया, फिर सदर थाना में उसको वहाँ सुपुर्द कर दिया गया। मेरे यहाँ बच्चा भर्ती है, वो बेबी और रुचि देवी, तो उसके पति और उसकी माँ यहीं पर है और उनका पिता, उन लोगों में क्या अंदरूनी बातें हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे के पिता ने बच्चे की माँ को अस्पताल में ही चाकू से मारा और ऊपर से धक्का देके गिरा दिया और वो खुद भी कूद के भाग गया। फिर हमारे स्टाफ ने खदेड़ के उनको पकड़ा और फिर पुलिस को बुला के पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। माँ को हम लोग ले जाकर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। डुमरांव के कुरान सराय में मंगलवार की सुबह बिजली का करंट लगने से एक युवक झुलस गया। युवक कृष्णा चौधरी जब बिजली की तार खींच रहा था तो उसी दौरान यह हादसा हुआ। यह उधर बताया जा रहा है कि युवक ट्रांसफार्मर बनाने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। तार खींचे के तो एगो रहलन हमर में गेले मिस्त्री हुए कहलन का नाम है इनको श्री का क्या कहला सुदामा इनका कृष्णा ना, इनका कृष्णा नाम है। बाबूजी के नंदलाल से गांव ग्राम बेलामपुर एकरा कैसे काम मानो बोल में काम सिरकान भी में काम करते रहा वो माने सिरकान भी इतना न रहल है ना अपना मने काम करते रहा ना वो बड़न मिस्त्री हुए कहलन कि आवत नहीं वहां के तो नहीं तो तार काम छूटल हुए तो कर दिया। अररिया में दुर्गा पूजा को देखते हुए अग्निशमन पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ स्थानीय पूजा समिति के सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक में अग्नि सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। अग्निशमन के पदाधिकारियों आयोजक को कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने आयोजक से कहा कि पूजा पंडाल का निर्माण फायर प्रूफ हो। इस बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश सिंह ने की। इस अवसर पर कई पदाधिकारी उपस्थित थे। ये पूजा अररिया में यहाँ का पंडाल क्यों खासियत है? यहाँ करीब 10 सालों से महिला पुरुष का कतार अलग रहता है। यहाँ 6 साल से CCTV की व्यवस्था रहती है। उस कारण यहाँ ये SH के बगल में ये मंदिर रहने से यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम लोगों के वॉलेंटियर्स द्वारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके शांतिपूर्वक ढंग से पूजा का किया जाता है। शांति के कारण यहाँ का पंडाल सबसे ज़्यादा नामी है। इस बार नया क्या करने जा रहे हैं आपके यहाँ पे? इस बार तो बाढ़ पानी की वजह से कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन अगले साल कुछ नया पंडाल बनवाने का व्यवस्था करेंगे। इस बार गेट को कुछ नया मूर्त रूप देने का काम करवाए हैं हमारे टेंट वाले ने। नाम आपका? सुमित कुमार सुमन, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 23, सह सचिव, सह उप सचिव, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, काली बाजार, अटगड़ा। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।